माता जानकी को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। सुन रहे हो ना दशानन? तुम्हारे विनाश का ढोल बजने लगा है। वो लंका का शत्रु है और वो वानर लंका में उत्पात मचा रहा है, परंतु तुम सब मिलकर उस एक वानर को नहीं पकड़ पा रहे हो। जाओ और जाकर पकड़ो उसे। शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ने से अब लंका को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। जय श्री राम। आओ हमारे महापराक्रमी पुत्र। प्रणाम पिताश्री। क्या तुमने उस वानर को मृत्यु दंड दिया? क्षमा पिताश्री, मैं उस वानर को मृत्यु दंड अवश्य देता। मैंने उसे हर दिशा में ढूंढा, परंतु वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। लंकेश, उस वानर ने लंका की प्रतिष्ठा, उसके अभेद्य और अजेय प्रतिमा को कलंकित कर दिया है। पिताश्री, उस वानर ने हमारे शस्त्र भंडार को ध्वस्त कर दिया है। पिताश्री, हमारे शस्त्र बनाने की कार्यशाला को नष्ट कर दिया उस वानर ने। क्षमा करें पिताश्री, उस दुष्ट वानर ने हमारे सैनिकों के विश्राम का एवं उनके भोजन सामग्री कक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पिताश्री। पुत्र वीरांतक, तुम क्या समाचार लाए हो? अच्छा या बुरा? बुरा पिताश्री, उस वानर ने हमारे रथों के पहिए बनाने वाले शिल्पशाला कार्यालय को जलाकर राख कर दिया। महाराज प्रणाम, उस वानर ने शनिदेव को मुक्त कर दिया है। प्रणाम मैया। हनुमान, हमें तुम्हारी चिंता लगी थी। मैया, आपकी कृपा और आशीर्वाद दोनों से मैं रावण के सैन्य बल और मनोबल दोनों को भारी क्षति पहुंचाकर आया हूं। लंका दहन करके रावण के आत्मविश्वास को ठोकर मारकर आया हूं। लंका की दुर्ग दीवार तोड़कर लंका के शस्त्र भंडार को ध्वस्त करके आया हूं। मैं अहंकारी रावण को संकेत देकर आया हूं। समय आने पर संभव है कि वो समुद्र की लहरों को रोक सके, परंतु प्रभु श्री राम के आक्रमण को वो नहीं रोक पाएगा। यदि वो तनिक भी बुद्धिमान हुआ तो आपको पूर्ण सम्मान के साथ प्रभु श्री राम के पास पहुंचा देगा। नहीं, कभी नहीं। यदि कोई स्वप्न देख रहा है कि हम सीता राम के पास वापस भेज देंगे, तो वो दिन को रात्रि और रात्रि को दिन समझ रहा है। सीता लंका से कभी नहीं जाएगी। सुना तुमने? कभी नहीं। वो सब तो ठीक है पिताश्री, परंतु मेरे मन में एक दूसरा विचार दौड़ रहा है। क्या? पिताश्री, वो वानर स्वयं को राम का सेवक मानता है ना, और उसकी सूचना हमें अशोक वाटिका के साथ वाली वाटिका उजाड़ते हुए मिली थी। तो यह संभव है कि वो वानर वहां सीता से मिलने आया हो। तो फिर यह भी संभव हो सकता है कि लंका जलाने के पश्चात वो वानर पुनः राम की पत्नी सीता से मिलने वहीं जाएगा। और यदि यह संभव है तो मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं इसी क्षण अशोक वाटिका जाकर उस वानर पर प्रतिबंध लगाता हूं। नहीं इंद्रजीत,
अशोक वाटिका में हमारे अतिरिक्त और कोई पुरुष नहीं जा सकता। और यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, वो वानर यदि अशोक वाटिका में हमें मिला, हम उसे वहीं उसी समय मृत्यु दंड देंगे। इंद्रजीत, ये रावण उस वानर को वध करके ही वापस लौटेगा। जब तक प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, तब तक मृत्यु भी मेरे निकट नहीं आ सकती। परंतु हनुमान, स्वयं पर संकट आते देख अपनी रक्षा तो करनी चाहिए ना। जाओ हनुमान, अपने प्रभु के पास सकुशल लौट जाओ और उन्हें कहना कि ये सीता अपने आंखों में प्राण लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि विलंब हुआ तो उन्हें सीता का मृत शरीर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये राक्षसी, देखो देखो देखो, लंकेश आ रहे हैं। जाओ वत्स जाओ। परंतु माते, मुझे आपका एक चिन्ह चाहिए, जो चिन्ह देखकर प्रभु श्री राम को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपको मिलकर ही लौटा हूं। हनुमान, हमारे इस चिन्ह को रघुवीर भली भांति पहचानते हैं। ये तुम उन्हें दोगे तो वे समझ जाएंगे कि तुम हमसे मिलकर लौट रहे हो। जाओ हनुमान, उस दुष्ट रावण के आने से पूर्व चले जाओ। जो आज्ञा मैया। परंतु मैं रावण के भय से नहीं जा रहा हूं। उसका विनाश करने की शक्ति मुझ में है। परंतु मैया, यह कार्य तो प्रभु श्री राम के हाथों ही होना चाहिए। जय श्री राम। तो ये वानर तुमसे मिलने आया था? हमें बताने आया था कि स्वयं को लंकेश कहलाने वाला राक्षस कितना नीच है। अच्छा, उसने कहा कि त्रिलोकपति रावण नीच है और तुमने मान लिया? तुमने अभी हमारी नीचता देखी ही कहां है सीते? उससे पूर्व तुम्हारे जीते जी तुम्हारी चिता तो जलते देख ही रहे। उस वानर ने तुम्हारी लंका जला दी, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, फिर भी तुम्हारा अहंकार कम नहीं हुआ। अधर्मी, तुम हमें हमारे रघुवीर की मृत्यु का भय दिखा रहे थे ना? हमें अपनी माया से भ्रमित कर दिया। परंतु अब हमें स्मरण हो गया है कि मृत्यु की मृत्यु तो कोई बन ही नहीं सकता, और तुम्हारे जैसा कायर तो कदापि नहीं। रघुवीर ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर लंका आया, और फिर विनाश ही विनाश। विनाश? लंकेश्वर का विनाश? सीते, इससे पहले कि तुम्हारा वो वनवासी भिखारी समुद्र तक पहुंचे, हम स्वयं उसके पास जाकर उसका शीश धड़ से अलग कर देंगे। और जिस दिन हमारा खड्ग राम के रक्त से स्नान करेगा,
उसी दिन हमारा और तुम्हारा विवाह होगा, क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य है और ये सर्वविदित है सीते कि भाग्य को कभी बदला नहीं जा सकता, चाहकर भी नहीं। बहुत हो गया लक्ष्मण, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होगी। यदि और विलंब हुआ तो सीता का जो मुझ पर विश्वास है वो टूट जाएगा लक्ष्मण। मुझे सीता की खोज करने जाना ही होगा, जाना ही होगा। प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु, गुप्तचरों ने शुभ समाचार दिया है कि युवराज अंगद के नेतृत्व में जो वानर दक्षिण दिशा की ओर गए थे वो किष्किंधा लौट आए, और सुना है कि रास्ते में उन्होंने मेरे पिता पितामह के प्रिय मधुबन नाम के सुंदर बागों का सारा मध पहरेदारों से छीनकर पी लिया। प्रभु, इसका यह अर्थ है कि सारा का सारा वानर समूह अति प्रसन्न है, अतः वो सीता माता की खोज करके ही लौटा है। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। वानरों की जय जयकार और जय घोष सुनकर लग रहा है कि हनुमान माता जानकी से भेंट करके आए हैं। इस घड़ी के आगमन से दूर तम हो जाएगा। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम। आप सबको मेरे कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा है ना? भगवान को पाना है तो तपस्या तो करनी पड़ती है प्रभु। आपको संदेशवाहकों ने बता ही दिया होगा प्रभु कि हमने जानकी माता का पता भी लगा लिया है, और हनुमान तो 400 योजन समुद्र लांघकर सीता मैया से भी मिलकर आए हैं। हनुमान, सच में तुम मेरी सीता से मिले हो? हनुमान, कैसी है मेरी सीता? क्या मेरी सीता मुझे याद करती है? आप ये पूछ रहे हैं वे आपको याद करती हैं या नहीं? भगवान, आप ये पूछिए कि क्या ऐसा कोई क्षण है जब वे आपको भूल पाती हों? प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपने चारों ओर राम नाम का घेरा बनाकर रखा हुआ है, और उसी घेरे में वे इस प्रकार रहती हैं जैसे एक सीप के अंदर पवित्र मोती। वे जिस आसमान के नीचे रहती हैं, जिस धरती पर सोती हैं, जिस वायु से वो श्वास लेती हैं, वो धरती, वो आकाश, वो वायु, वे सब उनके लिए प्रभु श्री राम ही हैं। उनके चारों ओर श्री राम ना होते तो वे कब के अपने प्राण त्याग चुके होती। आप तो मैया का विश्वास हैं, उनके प्राण हैं। आप ही के दर्शन करने के लिए तो माता ने अपने प्राण रोक के रखे हुए हैं। दिन रात केवल आप ही की प्रतीक्षा करती रहती हैं। वे निराश अवश्य हुई हैं, परंतु राक्षसियों से घिरे रहने पर भी उनका मनोबल अभी तक टूटा नहीं है। प्रभु, आपका उनके प्रति जो प्रेम है वही उनका सुरक्षा कवच है, जिसके बल पर उन्होंने केवल एक तिनके को अपना शस्त्र बनाकर उस पापी रावण को अपने से दूर रखा। भगवान, यदि आप माता को जीवित देखना चाहते हैं तो अब क्षण भर भी विलंब ना करें।
ये सीता अपने आंखों में प्राण लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि विलंब हुआ तो उन्हें सीता का मृत शरीर भी देखने को नहीं मिलेगा। नहीं सीते, नहीं, अब कदापि विलंब नहीं होगा। पवन पुत्र हनुमान की कृपा से हमें तुम्हारा पता चल गया है। अब इस संसार की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकेगी। तुम धीरज रखना सीते, हमारे हैं सीते। हनुमान, क्या सीते ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा था कि भैया लक्ष्मण को उन्होंने जो अपशब्द कहे थे उसके लिए वे क्षमा चाहती हैं और आपसे भी क्षमा मांगी है। मेरी इतनी सी भूल का इतना दंड ना दीजिए मुझे। और फिर उन्होंने कहा कि दिनों पर दया करना तो आपका स्वभाव है। इस समय मुझसे अधिक दिन और कौन होगा? प्रभु, हनुमान। फिर उन्होंने एक चूड़ामणि उनकी निशानी के तौर पर दी और कहा कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। हनुमान, तुम अद्वितीय हो। गरुड़ अथवा वायु के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं था यह महान असंभव कार्य जो तुमने कर दिखाया। हनुमान, यदि तुम्हारा साथ ना होता तो मैं अपनी माताओं के साथ साथ अपने पूर्वजों को भी अपना मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहता। आप कृपालु हैं प्रभु। जिस कार्य को आप सहज कर सकते थे वो मुझसे करवाकर आप अपने इस भक्त का गौरव बढ़ाना चाहते थे। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का ऋण चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। तुमने तो मुझे जन्म जन्म के लिए अपना ऋणी बना लिया हनुमान। नहीं प्रभु, प्रभु, मेरा स्थान तो आपके चरणों में ही है। उठो, मैं बहुत प्रसन्न हूं हनुमान। बताओ, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? बताओ हनुमान। अपने इस भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखिए प्रभु, और आपकी भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। तथास्तु। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप मेरी बात नहीं मानोगे? सीता के विषय में तो बिल्कुल नहीं। स्वामी, स्वामी, इतना कुछ होने के पश्चात भी आप? ना कुछ होने के पश्चात ऐसा क्या हो गया मंदोदरी? लंका जल गई और आप पूछते हैं कि हो क्या गया? स्वामी, हमारा पुत्र अक्षय कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया और आप पूछते हैं कि हो क्या गया? स्वामी, एक वानर आपकी लंका में आकर आपकी शक्ति, आपका शौर्य, समर्थ, स्वामी, आपका मनोबल, आपके तपबल सब कुछ चुनौती दे गया। एक वानर, और
आप पूछते हैं कि हो क्या गया? मंदोदरी, तुम विभीषण की भांति बार बार हमारा तेज भंग क्यों करना चाहती हो? तुम हमारी पत्नी हो या शत्रु? स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए आपके हित में बोलती हूँ और इसीलिए आज भी कह रही हूँ। स्वामी, सीता को राम के पास वापस भेज दीजिए। मंदोदरी! स्वामी, समय आपके हित में नहीं है और मुझे तो आपके भविष्य के बारे में सोचकर ही भय लगता है। भय? तुम्हें हमारे भविष्य के विषय में सोचकर भय लग रहा है? भय भी हमारा दास है मंदोदरी। मंदोदरी, लंकेश अजय है, अमर है। स्वयं यमराज भी जिससे भयग्रस्त है, उसके विषय में सोचकर तुम्हें भय लग रहा है? राम हमारे चरणों में शीश अवश्य झुकाएगा और जिस दिन वो ऐसा करेगा, हम उसका शीश धड़ से अलग करने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। महाराज सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। लंका पर आक्रमण की तैयारियां आरंभ कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। महाराज सुग्रीव, आप सभा को संबोधित कीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम माता जानकी की खोज करके लौटे हैं। जानकी मैया का पता लग गया है। वो लंका के राजा रावण के बंदी गृह में है। हम सीता माता को मुक्त करवाएंगे। हाँ, हम उन्हें मुक्त करवाएंगे। हम सीता माता को मुक्त करवाएंगे। हाँ, हम अवश्य उन्हें छुड़ाएंगे, चाहे उसके लिए हमें युद्ध ही क्यों न करना पड़े। हम युद्ध करेंगे, हम रावण से युद्ध करेंगे। रावण बहुत बड़ा पराक्रमी है और मायावी भी, और ऐसे शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए हमें सर्वप्रथम संगठित होना होगा। किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सेना में उत्साह होना आवश्यक है, जो आप सब में मुझे दिखाई दे रहा है। और इसके पश्चात सेना में अनुशासन होना चाहिए, और अनुशासन तभी होता है जब सेना में कोई नायक होता है। सेना उसी के नेतृत्व में युद्ध करती है और अपने नायक की प्रभुता में सेना का पूर्ण विश्वास होता है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु जय श्री राम। मेरी और आप सभी की ओर से प्रभु श्री राम को विनती है कि आप हमारी सेना के सेना नायक बनकर इस युद्ध का संचालन करें। प्रभु, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारी वानरों की और भालुओं की सेना महापराक्रमी है। हमारे वानर साथी अपनी माया से राक्षसों की माया का उत्तर देने में समर्थ हैं। युद्ध में शत्रु कभी इनकी पीठ नहीं देखेंगे। ये जल, थल, आकाश कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। प्रभु, ये सेना इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी शत्रु को युद्ध में पराजित कर सकती है। श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री। महाराज सुग्रीव और मेरे वीर साथियों, मैं सेना नायक का पद स्वीकार करता हूं। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। महाराज सुग्रीव, आप जैसे वीर योद्धाओं का साथ पाकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रावण और उसकी राक्षसी सेना का हम विनाश कर देंगे। परंतु शत्रु पर आक्रमण से पूर्व एक सेनापति को शत्रु का बाहुबल और उसकी सुरक्षा पद्धति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हे हनुमान,
लंका की सैन्य शक्ति, लंका की रक्षा का उपाय, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, उन सब बातों का वर्णन सेना के सामने करो। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, लंका चारों दिशाओं से उनकी सेना के कारण बिल्कुल सुरक्षित है। आठों प्रहर वहां पे राक्षस पहरा देते हैं और लंका का बल महाबली रावण और उसके पुत्र उसके जैसे ही बलशाली हैं। वे अस्त्र शस्त्र और यहां तक कि मायावी विद्याएं भी जानते हैं। लंका एक दुर्ग है जिसके 4 मुख्य द्वार हैं। दुर्ग की दीवारों में बड़ी बड़ी अर्गलाएं हैं। दीवारों की मुंडेरों पर लंका पर आक्रमण करने वाले शत्रु की सेना पर फेंकने के लिए उबलते हुए तेल की व्यवस्था भी है और वहीं से ही पत्थर फेंकने का बंदोबस्त भी है। और यही नहीं, विस्फोट होने वाले अस्त्र और शस्त्र उनके भी भंडार भरे हुए हैं। 100 योजन समुद्र से सुरक्षित होने पर भी लंका के आसपास ठंडे पानी की खाई है जिसके अंदर मक्कड़ जैसे जीव भी हैं। शत्रु के आने पर, खंडक पार करने पर उन्हें रोकने के लिए पुल हैं जो यंत्रों द्वारा उठा लिए जाते हैं और शत्रु के लिए नगरी के अंदर जाना असंभव हो जाता है। परंतु वहां पर कई प्रकार की व्यूह रचना है, प्राकृतिक और कृत्रिम रुकावटें भी हैं। प्रभु, मैं लंका के सैन्य पर और सहस्त्र भंडार दुर्ग की दीवारों पर भारी मात्रा में क्षति पहुंचाकर आया हूं। दुर्ग के बाहर की खाई को भर आया हूं जिससे हमारी सेना को लंकापुरी में प्रवेश करने की सहायता मिलेगी। हे प्रभु, आप उचित मुहूर्त में सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा दें। हनुमान, रावण की लंका में जाकर जो साहस और पराक्रम तुमने दिखाया है, वो कदाचित देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। महाराज सुग्रीव, युद्ध के लिए सेना में जिस मनोबल की आवश्यकता होती है, वो सब आप में है। इसलिए हम समय नहीं गंवाएंगे। कल ही उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में हम सेना के साथ कूच करेंगे। साथियों, कल हम बाण व्यूह बनाकर लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। नल और नील अन्य साथियों सहित बाण के अग्रभाग में होंगे। बाण का फाल जहां समाप्त होगा, वहां युवराज अंगद और जामवंत जी होंगे। सेना के मध्य में लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव के साथ मैं रहूंगा। और जहां बाण व्यूह समाप्त होगा, वहां हनुमान अपने पिता महाबली केसरी जी और अन्य साथियों के साथ सतर्कता से व्यूह की रक्षा पर ध्यान देंगे। महाबली गंधमदान, वृषभाण, वीरधवल आदि अपने अनुचरों के साथ साथ हमारी सेना के साथ साथ चलेंगे। साथियों, विजय हमारी ही होगी। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। मैं आ रहा हूं सीते, मैं आ रहा हूं। रावण के अपराध का दंड देने मैं लंका आ रहा हूं। सीते, किसे ढूंढ रही हो? रघुवीर अब तक क्यों नहीं आए? चिंता ना करो पुत्री, प्रभु राम को तुम्हारा समाचार हनुमान ने दे दिया होगा। माता, हमारा मन बहुत विचलित है। नीच रावण ने कोई कुटिल चाल न चली हो। हनुमान जैसे अस्त्र का किसी के पास कोई उत्तर नहीं, तो फिर हनुमान को रोकने वाला कौन है? तो हनुमान ने हमारी दशा रघुवीर को बताई होगी ना? अवश्य, और उन्होंने समय ना गंवाते हुए लंका पर आक्रमण करने की तैयारियां भी आरंभ कर दी होंगी। और एक शुभ मुहूर्त देखकर। कैसा शुभ मुहूर्त माता? सीते, कल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। तो क्या रघुवीर कल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर लंका के लिए प्रस्थान करेंगे?
भैया अब तो थोड़ी नींद ले ही सकते हैं आप। लक्ष्मण, इतने दिनों से जिस पल की प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई है। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। ठीक है भैया। आकाश में अरुणोदय के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। चलिए भैया, लंका की ओर चलने की तैयारी करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, किष्किंधा के एक एक वानर के हृदय में उमड़ता हुआ उत्साह और उमंग है। किष्किंधा का सारा सैन्य बल सुसज्जित होकर आपकी सेवा में आ गया है। प्रभु, आप इन्हें कूच करने का आदेश दें। वीरों, सैनिक युद्ध में जब भी प्रथम पग बढ़ाता है तो वो संसार की सारी मोह ममता छोड़कर आगे बढ़ता है। उस समय उसके सारे रिश्ते नाते सब पीछे रह जाते हैं, यहां तक कि जीवन का मोह भी उसके साथ नहीं चलता। युद्ध में सैनिक का केवल एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु हमारी विजय किसी एक प्राणी अथवा रावण नाम के केवल शत्रु पर नहीं, हमारा लक्ष्य है अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और असत्य पर सत्य की विजय। यही हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। सैनिकों, युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं। तब हमें कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी, कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। सेनापति नील, तुम पथ निर्धारित करने वाले अग्रिम दल को लेकर आगे बढ़ो, किंतु इस बात से सावधान रहें कि आगे बढ़ती हुई सेना किसी गांव, नगर अथवा जनपद के समीप ना जाए, ताकि नागरिकों को कोई असुविधा ना हो। मार्ग में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब चलने का आदेश दीजिए। जय भोलेनाथ, जय मां भवानी। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। रघुपति राजा राम की सेना चली विशाल, धर्म ध्वजा लहराएगी, मात खाएगा काल। तीनों लोक के स्वामी रघुवर, तीनों लोक के स्वामी रघुवर, आज बने विकराल। प्रभु श्री राम की। हे समुद्रदेव, इस दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके दर्शन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने पूर्वजों के पवित्र दर्शन हुए हैं। आशीर्वाद दीजिए समुद्रदेव, आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, इस समय लंका और हमारे बीच 400 कोस फैला यह समुद्र
हम सभी को लंका जाने से रोक रहा है। इसी समुद्र को लांघकर हनुमान लंका जाकर सीता मैया से मिलकर आया था, परंतु अब तो संपूर्ण वानर सेना को समुद्र के उस पार जाना है। ये कैसे संभव होगा प्रभु? अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम असंभव को संभव कर दिखाएंगे। प्रणाम भ्राताश्री। ओह, धर्मात्मा विभीषण यहां कैसे? ओह, हमारा तिरस्कार करने आए हैं? भ्राताश्री, आप मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। मैंने तो सदैव आपका आदर किया है। तो सदैव सत्य का पक्ष लेने वाले विभीषण, अब तुम असत्य के उपासक हो गए हो, असत्य वचन कह रहे हो। नहीं भ्राताश्री, मैं सदा सत्य का उपासक रहा हूं और सदा सत्य की ही उपासना करूंगा। बस विभीषण, बस। सत्य, न्याय, नीति, धर्म, तुम जैसे पुरुष इन शब्दों का आडंबर करते हैं। सत्य वही है जिसे रावण सत्य मानता है, नीति वो है जिसे रावण अपनाता है, और धर्म वो है जिसे रावण धर्म समझता है। और भ्राताश्री, जिसे आप अधर्म करे उसे धर्म कैसे मान लिया जाए? हमने कोई अधर्म नहीं किया है। दशरथ पुत्र राम की पत्नी जानकी सीता का अपहरण अधर्म नहीं तो और क्या है भ्राताश्री? वो भी अधर्म नहीं है। हम राक्षस हैं और राक्षसों में बलपूर्वक स्त्री का हरण करना कोई अधर्म नहीं है। हम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं और विश्वा ऋषि के पुत्र। परंतु हमारी माता कैकसी राक्षसी है। भ्राताश्री, आप अपने स्वार्थी विचारों से प्रेरित होकर जब भी अधर्म करते हैं तो उसे धर्म का चोला पहनाने के लिए राक्षस कुल का सहारा लेते हैं। विभीषण! इस 400 कोस फैले समुद्र को लांघना सत्य में बहुत बड़ी समस्या है। लक्ष्मण, जब हम मार्ग की सभी कठिनाइयों को पार करके यहां तक पहुंच गए हैं, तो इस समस्या का समाधान भी हम अवश्य ढूंढ लेंगे, क्योंकि किसी भी स्थिति में हमें सेना के साथ उस पार जाना ही जाना है। महाराज सुग्रीव, इस समय सेना को विश्राम की परम आवश्यकता है। सेना के लिए शिविर का प्रबंध और साथ साथ में सेना के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी होगी। हमारा शिविर समुद्र के किनारे से दूर होना चाहिए, ताकि हम समुद्र से आने वाले शत्रु के निशाने से दूर हों। सेना हमारे प्राण है और अपने प्राणों की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। महाराज सुग्रीव, आप हर समय 2 सैनिकों को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दीजिए। हमारा शत्रु कुटिल ही नहीं, कुटिल के साथ साथ कपटी और मायावी भी है। अधर्म और अनीति का व्यवहार करना उनकी नीति है। ऐसे शत्रु पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं भ्राताश्री, आप जानकी सीता को राम को सौंप दीजिए। काकाश्री, जब राम को अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं है, तो आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? इंद्रजीत, तुम्हारे पिताश्री एक पराई स्त्री को उठाकर लाए। ओ, तो फिर आप भी किसी पराई स्त्री को उठा लाइए। कौन प्रतिबंध लगा रहा है आप पर? इंद्रजीत, ये क्या किसी पराई स्त्री को उठाकर लाएगा? यदि कोई पराई स्त्री भी इसे भगा कर ले जाए तो ये महात्मा तो उसे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। वत्स इंद्रजीत, तुम लंकेश के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हें लंकेश का विरोध करना चाहिए था, परंतु काकाश्री,
शस्त्र और स्त्री धारण करने के लिए पौरुष्य की आवश्यकता होती है, और मेरे पिताश्री में पौरुष्य है, इसलिए वो कोई भी शस्त्र या स्त्री धारण। तो क्या तुम्हारे पास पौरुष नहीं है? काकाश्री! क्रोधित क्यों होते हो पुत्र? इससे तो यह प्रतीत होता है कि तुम्हारा पौरुष और तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया। काकाश्री! इंद्रजीत, हम देखना चाहते हैं हमारा भाई विभीषण हमें क्या सिखाना चाहता है। जब हनुमान नामक वानर लंका जला रहा था, हाहाकार मचा रहा था और चिल्ला चिल्लाकर संकेत दे रहा था कि कोई वीर, महावीर, बलि, महाबली है कोई जो उसका सामना कर सके, तब अगर तुमने ये शस्त्र उठाया होता और उसका सामना किया होता तो तब मुझे तुम्हारे पौरुष पे संदेह नहीं होता। काकाश्री! भ्राताश्री, आप ज्ञानी है, वेद वेता है, चाटुकार चाहे मंत्री हो अथवा पुत्र, आप उनके बहकावे में ना आकर स्वयं ये निर्णय कीजिए कि सीता राम को लौटाने में लंका और लंका वासियों की भलाई है अथवा नहीं। प्रणाम। सीता जिएगी तो लंका में, मरेगी तो भी लंका में। सचिव वैद गुरु तीन जन, प्रिय बोलिन भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होए बेगिन नास। रघुनंदन जी का पक्ष लेने के अपराध में लंकेश ने विभीषण जी को लंका छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। सत्य में दुष्ट रावण के दिन भर गए।